नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर गोल्ड चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले एपिसोड में बता चुके हैं कि अभी हम हनुमान जी की शक्तियों और उनसे सीखने वाली बातों पर ध्यान दे रहे हैं और इसी को लेकर हम कई एपिसोड आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें आज दूसरा एपिसोड आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे एपिसोड में आप जानेंगे कि आत्मविश्वास और साहस का रहस्य क्या है। हल्की, हल्की, धीरे-धीरे चलने वाली हवा जब तूफान बन जाए, तब वो बड़े-बड़े बवंडर खड़े कर देती है। तो दोस्तों, आपकी छोटी-छोटी आदतें और छोटे-छोटे प्रयास आपको बहुत आगे लेकर के जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा, कुछ लोग कहेंगे शक्ति और कुछ लोग कहेंगे ज्ञान। लेकिन सच तो ये है कि इन सब का असली ताला खोलने वाली चाबी है आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास वो ताकत है जो हमें असंभव काम को भी संभव बनाने की हिम्मत देती है। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा जो सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि हर उम्र के इंसान के लिए जीवन का पाठ है। हनुमान जी की बाल लीला। और इस कथा के बाद हम बात करेंगे कि आधुनिक जीवन में आत्मविश्वास का क्या महत्व है और ऐसे आसान अभ्यास जो आपके लिए आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देंगे। तो हनुमान जी की बाल लीला में जब वो सूर्य को फल समझकर खा गए थे। दोस्तों, सुबह का समय, आकाश नीला और पूर्व दिशा से सूरज की लालिमा बिखेरते हुए ऊपर उठता हुआ सूर्य, अंजना माता का आंगन, जहां नन्हे हनुमान खेलते खेलते अचानक आसमान की ओर देखते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि वाह, कैसा सुंदर लाल लाल फल है, कितना चमक रहा है। उनकी आंखों में चमक और मन में उत्साह भरा हुआ है। बच्चों जैसा उनका भोला मन, उन्होंने सोचा ये कोई साधारण फल होगा और फल तो खाने के लिए होते हैं, तो चलो खा ही लेते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने छलांग लगाई, एक दो तीन और हवा में उड़ने लगे। उनके छोटे छोटे पैर, पीछे लहराती पूंछ और चेहरे पर मासूम मुस्कान, पूरा आकाश जैसे उनके स्वागत में खुल गया। वो उड़ते-उड़ते सीधे सूरज के पास पहुंचे और जैसे कोई बच्चा बगीचे से आम तोड़ता है, वैसे उन्होंने सूरज को अपने हाथों में ले लिया। ये सिर्फ बाल लीला नहीं थी, ये निर्भीक आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक थी। हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, उन्होंने बस विश्वास किया और कर दिखाया। उसी प्रकार दोस्तों, करियर की दौड़ में आगे निकलने की, बिजनेस में नए-नए चैलेंज झेलने की या फिर रिश्तों में भरोसा बनाए रखने की चुनौती आपके सामने होती है। आज के दौर में हमारी लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि इन्हीं सब बातों से रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने आती है कि क्या मैं कर पाऊंगा? यही सवाल हमारी रफ्तार को रोक देता है, कम कर देता है। सोचिए, अगर हनुमान जी ने भी ये सोच लिया होता कि मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूं, मैं सूरज तक कैसे पहुंच सकता हूं, तो क्या ये कथा हमें प्रेरित कर पाती? आत्मविश्वास होने का मतलब है निर्णय लेने में डर न लगे आपको, असफलता को भी एक अनुभव माने आप और लोगों के सामने अपनी बात मजबूती से रख सकें। जब आत्मविश्वास होता है तो साधारण सी सोच भी असाधारण उपलब्धि में बदल जाती है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जन्मजात वरदान नहीं है, यह अभ्यास से पैदा होता है। मैं आपको बताऊंगा 3 बेहद आसान और असरदार अभ्यास जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। छोटे-छोटे अपने लक्ष्य तय करें और पूरा करें। ये आपका पहला टास्क है। हर दिन एक छोटा-सा टारगेट तय करें, जैसे 10 पेज पढ़ना, 10 मिनट का वर्कआउट करना। और जब ये छोटे-छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं, तो आपका दिमाग मानने लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। दूसरा है सकारात्मक संवाद, वो भी अपने आप से। हर सुबह आईने में देखकर बोलिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। ये शब्द धीरे-धीरे आपके अवचेतन मन को आत्मविश्वासी बना देंगे। ये तीसरा है कि डर का सामना करना। दोस्तों, हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो आपको थोड़ा डराता है, जैसे भीड़ में बोलना, किसी नए व्यक्ति से बात करना या नया काम सीखना। डर के पार ही आत्मविश्वास का असली खजाना छुपा हुआ है। तो दोस्तों, हनुमान जी की बाल लीला हमें ये सिखाती है, अगर मन में विश्वास है तो आसमान भी आपके लिए छोटा है।
दोस्तों, अपने जीवन में आत्मविश्वास और साहस को ही अपना साथी बनाइए। याद रखिए, सफलता पहले मन में बनती है और फिर जीवन में नजर आती है। तो ये था हमारा छोटा सा दूसरा एपिसोड जो हनुमान जी की बाल लीला से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको जीवन में बड़ी बड़ी सीख दे सकता है। तो फ्यूचर गोल्ड चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए दोस्तों, और हमारे अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, जिसमें हम हनुमान जी से आपके जीवन को जोड़कर बहुत कुछ बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।